रोडवेज की आखिरी बस। एक खौफनाक सस्पेंस स्टोरी। कभी कभी कुछ आवाजें सिर्फ कानों से नहीं, रूह तक पहुंचती हैं। और कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो नक्शे में तो होते हैं, लेकिन हकीकत में कभी खत्म नहीं होते। क्या आपने कभी किसी बस को देखा है जो हर रात उसी वक्त आती है, लेकिन कोई उसका टिकट नहीं काटता, जिसका ड्राइवर हर बार अलग होता है पर कोई उसका नाम नहीं जानता, और जिसमें चढ़ने के बाद कुछ लोग दोबारा कभी देखे नहीं जाते? इस कहानी में जो होने वाला है वो एक बस यात्रा नहीं, एक डरावना जाल है, जहां वक्त, लोग और सच्चाई तीनों धुंध में गुम हो जाते हैं। आप कह सकते हैं कि ये सिर्फ एक कहानी है, लेकिन जो इसे सुन चुका है वो अब रात में आखिरी बस नहीं पकड़ता। रात के ठीक 10:50 बजे थे। सर्द हवा अपनी पूरी रफ्तार में थी और रेवाड़ी के पुराने बस स्टैंड पर सन्नाटा था। चारों ओर पीली पीली लाइटें टिमटिमा रही थीं और उनमें से कई तो फ्लिकर कर रही थीं, जैसे किसी अदृश्य ताकत की मौजूदगी से परेशान हो। विकास, 28 साल का एक युवक जिसकी ट्रेन मिस हो चुकी थी, मजबूरी में बस से घर जाने का फैसला करता है। आखिरी बस, रेवाड़ी से सिरसा। बस 11 बजे रवाना होनी थी। बस आई, पर कुछ अजीब था। ड्राइवर की आंखें ऐसी थीं जैसे उनमें जीवन ही न हो। कंडक्टर बोलता नहीं था, बस हाथ से इशारा करता था। और अंदर पहले से बैठे 6 यात्री एकदम खामोश, किसी मूर्ति जैसे। विकास ने जैसे ही सीट ली, उसे हल्का झटका सा महसूस हुआ, जैसे बस के अंदर कोई और ऊर्जा भी हो। जैसे जैसे बस चली, विकास को महसूस हुआ कि बस हर आम रास्ते की बजाय छोटी, वीरान और सुनसान गलियों से गुजर रही है। वो बोला, भाई ये तो एनएच नहीं है। पर कोई जवाब नहीं मिला। 20 मिनट बाद उसने बाहर देखा, वही पेड़, वही गली, वही पुल, जैसे बस घूम रही हो, चल नहीं रही। अचानक पीछे की एक महिला सीट से उठी और बहुत धीमे से बोली, तुम नई आत्मा हो क्या? विकास चौंक गया। क्या मतलब? महिला ने उसकी ओर मुड़कर कहा, यहाँ से कोई बाहर नहीं जाता, सिर्फ अंदर आता है। अब विकास को दिखा, बस की खिड़की से बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा था, सिर्फ धुंध। उसने घबराकर खिड़की खोली और बाहर झांका तो पाया कि सड़क गायब है, बस हवा में चल रही है, चल रही है, चल रही है। भौं, अब शुरू होता है असली डर। अचानक बस की लाइट्स बंद हो गईं। एक भयानक चीख गूंजी, किसी यात्री की। लाइट्स वापस आईं और अब बस में सिर्फ 3 लोग बचे थे, विकास, वो महिला और एक बूढ़ा आदमी। विकास डर के मारे उठा, बाकी लोग कहाँ गए? महिला बोली, वो अपनी बारी पर उतर गए। बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, बस में जितनी आत्माएं आती हैं उन्हें अपनी जगह ढूंढनी होती है, और जब मिल जाए तो वो वहीं रह जाती हैं, हमेशा के लिए। अब विकास को बस की सीटों के पीछे से हड्डियों की आवाजें, बच्चों के हंसने की धीमी गूंजें और कुछ सरसराहट सुनाई देने लगी। उसने बाहर कूदने की कोशिश की, पर दरवाजा ही नहीं था। कहानी का क्लाइमैक्स, डर का चरम। विकास घबरा गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। अचानक उस महिला ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें अब पूरी सफेद थीं और उसकी आवाज बदल गई थी, तू बच नहीं सकता, तुझे तो लाना ही था। तभी बस एक पुल पर रुकी, लेकिन पुल के नीचे कोई नदी नहीं थी, सिर्फ अंधेरा। महिला ने उसकी ओर झपटा मारा, पर उसी वक्त विकास ने अपनी जेब से गंगा जल की छोटी शीशी निकाली, जो उसकी माँ ने जबरदस्ती दी थी। शीशे के गिरते ही बस में हाहाकार मच गया। सीटें जलने लगी, खिड़कियां टूटने लगीं और वो महिला चीखते हुई धुएं में बदल गई। विकास बेहोश हो गया।